हेलो डॉक्टर, एक अर्जेंट केस है। मम्मी सोचो अगर आपको जिन जैसे दामाद मिले तो कैसे रहेगा। बिल्कुल बेकार, मुझे हिंदी बोलने वाला लड़का चाहिए ना कि चिंग चांग करने वाला। पर मम्मी जिन वर्ल्ड वाइड हैंडसम है। हाँ, और तू वर्ल्ड वाइड सर दर्द है। अरे मम्मी। अरे वाह, लड़कों के मामले में तो तेरी पसंद ऊट पटांगे, पर मेकअप के मामले में तेरी पसंद अच्छी है। अच्छा लगा ना आपको भी मार्क्स का है। पर ये तो बता जा कर इतना सज धज के। सैलून हेयर कलर करवाने, वो भी पर्पल। क्या पता जंगकुक मुझे देखकर अपना दिल दे बैठे। जंगकुक को तो पता नहीं, लेकिन तेरे बाल देख के सर्कस वाले जरूर दिल दे बैठेंगे। हाय मम्मी। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। हेलो बाबा, आप बीटीएस का भूत उतार सकते हो? ये इतनी सारी फोटोज किसकी है, मुझे बताया भी नहीं और लड़का पसंद भी कर लिया। अरे मम्मी ये बीटीएस का मेंबर जिन की फोटो है। तो क्या हुआ, मुझसे मिलवा, मैं बात करती हूँ तेरे लिए। अरे मम्मी ये वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, इसके पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी है। हाँ, तो तू कौन सा वर्ल्ड वाइड से कम है? अरे मम्मी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? मम्मी मैं सोची जब मैं साउथ कोरिया जाऊंगी पता नहीं बीटीएस से मिल पाऊंगी या नहीं। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी, और बीटीएस तेरा एयरपोर्ट पे वेलकम करने भी आएंगे, और साथ में सिक्योरिटी भी होगी। मम्मी मजाक मत करो। हाँ, तो शुरू किसने किया? जंगकुक, क्या तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे? हे भगवान, ये लड़की कोरियन बहू के सपने देखने लगी। अभी तो इससे रोटी भी गोल नहीं बनती। हेलो, आई मिस यू। मैं आऊंगी आपसे मिलने, ठीक है? सारंगी। पापा, दीदी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात कर रही है। किससे बात कर रही है? कौन है वो लड़का? अरे मम्मी वी की फेक वीडियो कॉल है। पागल है। मम्मी क्या है? देखना मम्मी, इसने बीटीएस के इतने तेज सॉन्ग चला रखे, मेरे को पढ़ने भी नहीं दे रही। जब तुझे पता है बीटीएस के सॉन्ग सुनने हैं, तो जरूरी तुझे यहाँ पे ही पढ़ना, कहीं और नहीं पढ़ सकता। इतने सारे रूम खाली पड़े। पर मम्मी आप इसको तो चुप। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है घर में? अब तेरे बीटीएस में से किसका बर्थडे आ गया है? अरे मम्मी आज किसी का बर्थडे नहीं है बल्कि कमबैक हो रहा है। बीटीएस का कमबैक। जून में धमाल मचेगा, स्टेज फटेगा, आर्मी झूमेगी। हाय, ये लड़की भी ना। फॉलो करो ट्विटर। अरे वाह, तू बीटीएस के कमबैक के लिए तो पूरा घर सजा रही है, और जब मैं 3 साल बाद हॉस्टल से वापस आया तो मेरे कमबैक पर एक स्टोरी भी नहीं लगाई। अरे कम से कम मेरे कमबैक पर बैलून ही फोड़ देती। अबे तो हॉस्टल से आके सीधा सोफे में घुस गए तो 3 दिन तक नहीं उठा था, और बीटीएस का कमबैक करके स्टेज पर धमाल मचा देंगे। बहन, अगर तो बीटीएस का कमबैक करने बीटीएस कैफे जाएगी ना, तो प्लीज मुझे भी साथ ले चलियो। मैं भी एक कप कॉफी पी लूंगा और थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। चल हट। अरे घर में इतनी सजावट और इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसी की बारात आ रही है क्या? चाचा जी किसी की बारात नहीं आ रही, मेरे बीटीएस का कमबैक हो रहा है। अच्छा, हमारे दामाद जी वापस आ रहे हैं जून में। भाई अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि हमारे दामाद कौन है। जो तू ये दिन भर बीटीएस करती रहती है ना, उसी से आते हैं तेरे कम मार्क्स। पढ़ाई पे ध्यान दो तब लगेगा, जब इन जिमिन जंगकुक से ध्यान हटेगा। अरे मम्मी ऐसे नहीं है। सुन, ये इतनी सी किताब 4000 की है क्या? हाँ मम्मी, पर वो किताब नहीं, बीटीएस एल्बम है। हाय, इतने पैसों में तो मैं एक महीने का घर का राशन खरीद लेती। मम्मी आप घर का राशन तो खरीद लेते, पर मेरे दिल के अरमान तो रह जाते ना। बेटा, ये जो तुम सारा दिन बीटीएस करती रहती हो ना, तो यकीन मानो एक दिन तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अरे मम्मी ऐसे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं शादी भी तो बीटीएस से ही करूंगी ना। देखो इसे, कैसे दिन में सपने देखती है ये लड़की। लोग खाने पीने के बगैर नहीं जी सकते, लेकिन मेरी ये धन्य राजकुमारी जिमिन जंगकुक, सुगा, आर्यन, जेहोब, सारंगी, नारंगी, इसके बिना नहीं जी सकती। हाँ सही कहा मम्मी। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। अरे दीदी, आपने इतनी सारी बीटीएस की फोटोज क्यों लगा रखी है वॉल पर? तुम्हारे लिए लगाई सारी बीटीएस की फोटोज, इन्हें देखकर तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ लो चुपचाप से। दीदी आपने इसको पर क्यों बिठाया हुआ है? ये बीटीएस आर्मी बीटीएस के सारे सॉन्ग सुनती है। तुम सुनते हो बीटीएस के सॉन्ग? ही लो बेटा आपके लिए रामेन। थैंक यू। तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? चलो खड़े हो जाओ। 100 वाले को ईस्ट और वेस्ट बीटीएस इज द बेस्ट। चलो खड़े हो जाओ।
बच्चों कल यहाँ से सब फीस ले आना, पता है ना मुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाना, उसके लिए पैसे जोड़ रही हूँ। और हाँ, आज से फीस बढ़ गई है। जल्दी जल्दी पैसे जोड़ के साथ कोरिया जाऊंगी। दीदी मेरे को समझा दो ना, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। बेटा 1 मिनट बस, ये K-ड्रामा का लास्ट एपिसोड है, फिर बताती हूँ। और हाँ, तुम्हारे आसपास और भी बच्चे हो ना तो मेरे पास लेकर आना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ज्यादा बच्चे ज्यादा पैसा, पैसा ही पैसा होगा, मैं कोरिया जाऊंगी। दीदी होमवर्क तो दे दो। होमवर्क में आपको बीटीएस के फुल नेम्स लर्न करके आने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमें बीटीएस के एग्जाम देने। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने आपके लिए सीट बचाई थी, यहाँ आकर बैठ जाओ। थैंक यू। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ये आरज़ू जगाऊं, अगर आज छुट्टी के बाद चंदू के वहाँ मोमोज खाने चलेंगे। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। सारे बच्चे बुक निकालो। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। अरे सुनो सुनो, जल्दी से मेरे लिए जिन रामेन बना दो। ये कौन सी रामेन है? अरे मेरे भैया जिन की रामेन है, बहुत मुश्किल से मिली, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। एक रामेन मेरे लिए भी ले आते। अरे लाया तो हूँ, तुम्हारे भैया जंकू की फेवरेट शिन रामेन। ठीक है, तो मैं जल्दी से दोनों रामेन बना देती हूँ। और हाँ, साथ में चॉपस्टिक भी ले आना। ठीक है। देखो मैं वीडियोस का फ्रेम लेकर आया हूँ, कहाँ लगाऊं, हॉल में या फिर कमरे में? हाँ, ये कितना सोना फ्रेम है। एक काम करो, इसे ना हॉल में लगा दो ताकि आते जाते लोग इसे देख सके। हाँ, मैं तो शादी भी बीटीएस स्टाइल में करूंगा। मतलब मेरी बारात में बटर सॉन्ग बजेगा, जयमाला के बाद बॉय विद लव और रिसेप्शन में डायनामाइट बजेगा। और मैं अपनी शादी में भी शेरवानी पर्पल पहनूंगा। और शादी के कार्ड पे भी पर्पल ही लिखवाएंगे। सही कहा दादी। भाई साहब ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया है क्या? अरे नहीं गुप्ता जी, ये तो हमारे बीटीएस के सॉन्ग डायनामाइट का कमाल है। लगता है पूरी फैमिली ही के-पॉप की दीवानी है। बच्चों एक जना उठकर इधर आओ, कुछ काम है। जा भाई, तुझे मम्मी बुला रही है बाहर। मैं नहीं जा रहा, इतनी ठंड हो रही, तू जाना। और मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। मैं भी नहीं जा रहा, चल निकल। अभी बताती हूँ इसे मैं। अरे यार, अब कौन कॉल करने लगा मुझे? तू कॉल कर रही थी मुझे? हाँ भाई, अब उठ गया तो मम्मी के पास भी चला जा। तो चलो मैं देख लूंगा। बहन एक चीज दिखाऊं? दिखा। इतनी सर्दी में ठंडे ठंडे हाथ लगा दी। रुक जा, तुझे मैं बताती हूँ। मजा आ रहा है आइसक्रीम खाने में। हाँ, ये क्या, तुम दोनों ठंडा आइसक्रीम खा रहे हो? मम्मी आपको क्या पता, आइसक्रीम खाने का मजा ठंड में ही है। सही कहा। लाओ इधर दो, तुम दोनों। कोई नहीं खाएगा, सर्दी हो जाएगी। यार मम्मी ने हमारी आइसक्रीम छीन ली। सही कहा, तो बच्चों ने आइसक्रीम खाने का तो मजा ठंड में ही है। अरे बहन तू ये क्या भालू बनी हुई है? अरे भाई, बाहर बहुत ठंड हो रही है, मैं तो पूरा दिन इन्हीं कपड़ों में रहने वाली, बल्कि मुझे तो इन कपड़ों में भी ठंड लग रही है। अरे तो भूल गई क्या, हमें शादी में जाना है। अरे चल भाई, मैं तो एकदम रेडी हूँ। अब ठंड नहीं लग रही? ठंड वो क्या होता है? ये लड़कियां भी ना। ये लड़की इस बार भी फेल हो गई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आइडिया। सुन बेटा। जी पापा। अगर तू इस बार एग्जाम में पास हो गई ना तो मैं तुझे साउथ कोरिया दिखाऊंगा। अरे पापा सच्ची में? पापा मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया। अरे वाह बेटा। आपने प्रॉमिस किया था ना, जब मैं पास हो जाऊंगी तो आप मुझे साउथ कोरिया दिखाओगे। हाँ। बेटा मन भर के देख साउथ कोरिया। बहन होली खेलने के लिए कौन रेडी होता है? तू ना अपने काम से काम रख, ठीक है ना? अच्छा मैं समझ गया, अपने बीएफ के साथ होली खेलने जा रही है। तू पिटवाएगा क्या मम्मी से? थोड़ा धीरे बोल। बहन तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। अच्छा बता, क्या सरप्राइज है? ऐसा नहीं बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद कर। ठीक है, लेकिन कोई शरारत मत करना। नहीं बहन, होली का ही गिफ्ट है। अच्छा ये ले, कर लिया आइस क्लोज।